नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें भैया साहूपुरा गांव में मौजूद और ये साहूपुरा की खिल्लू कॉलोनी है, जहां पर की बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी टूटेगी। एचएसवीपी विभाग के द्वारा इनको मनादी करा के बताया गया कि अपने अपने घरों को खाली कर लें। ये कॉलोनी आप सामने देख रहे हैं, जिसको कि तोड़ने के लिए मनादी करा दी गई है। यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, रजिस्ट्री लेकर के खड़ी हैं और बता दें बिल्कुल अड़के खड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पर ये कॉलोनी नहीं टूटने देंगे। बात करेंगे यहाँ पर, ये देखें रजिस्ट्री देखें पहले तो आप, ये देखिए ये बहुत पुरानी रजिस्ट्री है ये, और इनके पास में जी कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बूढ़े ना 80 साल है हमारे ने। 80 साल हो गए? हाँ जी। तो अभी आप क्या मुनादी कराई गई है यहाँ पर तोड़ने के लिए बोला गया? ये बोला है खाली कराई जाए, नहीं तो ये माल जो त्यारा घर का है ये जब्त करा जाएगा। अच्छा, किसने बोला है? ये जो मुनादी करके गए, इसको लेकर के आप किसी मंत्री वगैरह से मिले? विधायक मंत्री हैं? अच्छा, क्या वो बच्चा हमारे है नहीं यहाँ, कहाँ टिंगा करे ना बात। अच्छा जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब कुंवरपाल नाम है मेरा, और यहाँ कम से कम 70 और 65 की रजिस्ट्रियां हैं। अच्छा, और अभी 3-4 दिन पहले मुनादी हो गई थी अरे हुड्डा की तरफ से क्या मकानों को खाली कर लो। अच्छा, और तो आपसे मनादी करके बोला गया है कि मकानों को खाली कर लो। हाँ, नहीं तो आपका जो सामान है अंदर है वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, वो सामान भी तोड़ दिया जाएगा आपका। कब से रह रहे हैं भाई साहब आप यहाँ पर? यहाँ से भाई साहब कम से कम नहीं तो 60-65 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। रजिस्ट्री भी आपके पास? रजिस्ट्री और म्यूटेशन, बिजली के बिल, चूल्हे टैक्स के बिल, सारा कुछ है। कोई मुआवजा वगैरह उठाया क्या आपने? किसी ने मुआवजा नहीं उठाया, कोई मुआवजा नहीं उठाया। 20 साल से तो ये सो रहे थे, कभी इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इनको, अब ये किसी ने इनसे कुछ बोला है जन क्या है, ये अभी मतलब 1 साल से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ से सब ड्यूटी चले जाते हैं तो उसके बाद ये आते हैं, लेडीज मिलती है, उनसे कुछ बात नहीं बन पाती है, आदमियों के सामने आते नहीं है, ये रोज मुनादी करा जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी या विधायक मूलचंद शर्मा जी से मिले आप? मिले हैं, लेकिन वहां से कुछ हो नहीं रहा बिल्कुल भी। वो तो सिर्फ जाके ही मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। अच्छा, तो कोई हमारा समाधान नहीं करो, इनवाइट करो। अच्छा भैया हम फौजी, मेरा नाम राम कुमार है, हम फौजी हैं भैया। हमारे पिताजी यहाँ पिछले 70 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा। अब बताओ, हमने सारा पैसा इधर लगा रखा है, तो हम कहाँ जाएं? अब ये आते हैं मुनादी करके चले जाते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तक हमने एप्लीकेशन दी, वहां से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये यहाँ से कौड़ी के दाम लेना चाहते हैं इस जमीन को और बेचना चाहते हैं। कोई मुआवजा भी आपको नहीं दिया गया? मुआवजा भी कुछ नहीं दे रहे हमें, खाली बोलो खाली कर दो, खाली कर दो। सब कुछ हमारे नाम है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ दाखिल खार सब वगैरह हमारे पास है। लेकिन जाहिर सी बात, जब आप 60 साल से 70 साल से यहाँ पर रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास रजिस्ट्री भी होगी, म्यूटेशन भी होगी, इसके बाद सब कुछ है भाई जी। लेकिन हम सबके पास चले गए, गोयल के पास भी चले गए, कृष्णपाल गुर्जर के पास भी गए, क्योंकि दिक्कत यह है यहाँ वोट कम है। वहाँ उन्होंने अपना एक गुर्जर का पूरा गांव बचवा लिया, क्योंकि वहां से वोट ज्यादा मिलनी थी। ये बडौली गांव के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं गांव को बचाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? हम भी धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे, हम असम पे क्या करेंगे? क्या करोगे? हम मरने मानने पे तैयार हैं जी। हाँ, जिसने हमें जमीन दी ही उसको 80 साल से भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब वो खत्म हो गए, उसका बेटा भी खत्म होगा, वो खुद भी खत्म हो गए। अब तुमने बता जी, हम तो मारेंगे, हम तो यार आधे पे नहीं, हमें जमीन मिलनी चाहिए, नहीं आज का मुआवजा मिलना। हमारी लिखित है वो बेकार है, कि रजिस्ट्री बेकार, सब कुछ बेकार। हमारा कब्जा मतलब रजिस्ट्री के तौर पे तो हुआ था यहाँ। आपने भी जमीन खरीदी है, आपने भी जमीन खरीदी है। ये आपके बुजुर्ग यहाँ से ऊपर से स्वर्ग से धार गए और आपकी भी जीवन भर की कमाई हम अब लगा चुके हैं, अब जागे हैं, इतने सालों बाद जागे हैं। पता नहीं किसने क्या करा है, क्या लगा है, कौन सी पिन मारी है, उसके कहने पे जागे। एक आदमी इतना भारी पड़ रहा है उनपे कि मतलब इतने सारे आदमियों को उजाड़ रहे हैं ये। इनके मतलब दया धर्म कुछ भी नहीं है। इतना पैसे वाला आगे क्या करेंगे आप ये तोड़ने के लिए? आएंगे तो हम तो जेसीबी के नीचे आएंगे, सपा को दीवार में अपना घर नहीं छोड़ेंगे। पूरे जीवन भर की कमाई पेट काट काट के हमने घर बनाए अपने, ऐसे थोड़ी ना कि यूं ही दे देंगे किसी को। आओ जेसीबी लाओ और हम अंदर निकलेंगे नहीं घर में से बाहर। मतलब पहले आपके ऊपर चढ़ाए जेसीबी, उसके बाद में मकान छोड़, हम घर में से बाहर ही ना निकलेंगे। अपने गेटों का ताला लगा के अंदर रहेंगे और चला दो जेसीबी बस। और इससे ज्यादा क्या होगा? एक आदमी जीतू और देवदत्त नाम क्यों नहीं ले मैं, जो हमें परेशान कर रहा है, वो एप्लीकेशन देता है। हाँ, वो तोड़ो उसके, उसने नहीं भी कही है। उन्होंने मैंने तो पैसा लगाया है, मैंने तो पैसा दिया है आगे। किसकी जमीन है ये जमीन तो
खुल्लू की है। अच्छा, आपने खरीदी है उनसे, आपके पास रजिस्ट्री भी है, म्यूटेशन भी है, तो उसके बाद में फिर किस बात का जोर है? अरे ये तो हुड्डा वाले तो अपनी जमीन बताते हैं, इसको हमारी जमीन है खाली करो, हमारी जमीन है खाली। अरे हमने कोई पैसा ले लिया तुमने, तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? हम पागल है क्या? म्यूटेशन अपने नाम करा ली थी हुड्डा वालों ने, धोखे से म्यूटेशन अपने नाम करा ली थी। अभी ये कहते हैं म्यूटेशन हमारे नाम चल रही है और ये एक्वायरमेंट है 400 रुपए गज का मुआवजा लो और यहाँ से खाली करो। आप 1 लाख रुपए गज बेच रहे हैं, हमें 400 रुपए का मुआवजा देते हैं। 400 रुपए में एक मजदूर भी नहीं आता जो मजदूरी करता है मकान बनाने के लिए। मकानों को तोड़ा जाता है एचएसवीपी के द्वारा। देखिए तलवार तो लटकी हुई है एचएसवीपी की, जाहिर सी बात है, बनादी कराई गई है तो तोड़फोड़ तो होगी, अब नहीं तो 4 दिन रुक के। लेकिन आप इसमें आगे क्या कदम उठाएंगे? भाई साहब कदम ये उठाएंगे कि जितना भी हमसे बन सकेगा आंदोलन करेंगे और सब कुछ करेंगे जो हमसे बनेगा। कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। अधिकारियों से मिले आप? हुड्डा के जो अधिकारी उनसे मिले वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। फिर 4 दिन बाद फिर भेज देते हैं कि जाओ और आप जाके मुनादी कर दो वहाँ पे। नहीं करते हैं वो, किसी की बात भी नहीं सुनता जल्दी से, किसी की बात ही नहीं सुनता। जो कोई पढ़ा लिखा दिखेगा तो 1-2 बात उनकी सुनते हैं, बाकी सब मुंह देख के उनके आ जाते हैं बस। और क्या कर सकते हैं? तो बता दें भैया, यहाँ पर ये देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हैं, जो कि इस बात को लेकर के इनके अंदर एक डर का माहौल है कि भैया जो एचएसवीपी की तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है वो कहीं ना कहीं डर के साए में इनकी रात गुजरती है, क्योंकि इनको नहीं पता कि कब आकर के यहाँ पर जेसीबी का जो पीला पंजा है, इनके जो आशियाने बने हुए, इनके जो ये घर बने हुए हैं, इनको कब निस्तो नाबूद कर जाए। तो इसलिए इन्होंने ठाना है कि हम जेसीबी के नीचे लेट जाएंगे अगर यहाँ पर कोई जेसीबी की मशीन आती है तो। ये अधिकारियों से भी मिले हैं, एचएसवीपी के अधिकारियों से भी मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो तमाम इनको इनके अंदर एक रोष भी है कि इनके मकान जो पिछले 60-70 सालों से यहाँ पर ये रह रहे हैं जी। ये कोना और ये कोना, यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका रोड निकल रहा है। बाकी आगे रिलीज करिए, वो कैसे करिए? उठाओ तो सारी उठाओ, फिर रिलीज वहाँ छोड़ दी तो यहाँ भी छोड़ दो ना भाई। देखो तुम्हें ग्रीन बेल्ट निकालने सारी एक जैसी निकालोगे, तुमने वहाँ रिलीज कर दी, यहाँ भी रिलीज कर दो। हम ये तो नहीं कहेंगे कहीं छोड़ रहे हैं कहीं तोड़ रहे हैं। समस्या तो यही है ना, समस्या तो फिर क्या कहते हैं, हमारी जमीन हमने छोड़ दी। अच्छा, हुड्डा वाले यही भी कहते हैं कि हमारी जमीन हमने छोड़ दी, तो ये भी तो तुम्हारी यही, इसे भी छोड़ दो। हम तो एक बात कहते हैं कि ये मुआवजा बहुत कम है, हमें जमीन के बदले जमीन दे दी जाए, कहीं पर भी दे दी जाए इस सेक्टर में। अगर आपको कहने का मतलब ये, अगर आपको उजाड़ रहे हैं तो उजाड़ने से पहले बसाएं आपको। सर जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उनको फ्लैट बना के दे रही है गवर्नमेंट, और यहाँ पर खरीदी हुई जगह में ये तोड़फोड़ करें और 400 रुपए गज का मुआवजा ले लो। हमने कहा अगर तुम्हारा कोई प्लान अटक रहा है, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक रहा है तो आप जमीन ले लो, कोई बात नहीं, हमने ये कह दी, लेकिन हमें इसके जगह जमीन दे दो। हम अपने मकानों के ईंट पत्थरों को तोड़ के कम से कम आशियाना बना तो लेंगे, बिल्कुल, लेकिन सर के ऊपर छत तो आ जाएगी। सर के ऊपर छत तो आ जाएगी। सर जब चुनाव होते हैं ना, सर जब चुनाव होते हैं ना तो लाइनों में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग लगता है, अमीर कभी लाइन में लग के वोट नहीं डालता। जिस दिन चुनाव होता है ना उस दिन अमीरों के लिए एंजॉय का दिन होता है, वो कमरों में बैठ के एंजॉय करते हैं। आपने ही सरकार बनाई है, आपने ही मंत्री बनाए हैं, आपने ही विधायक बनाए, आपके साथ ही ये अच्छा काम हो रहा है। इनको ये शर्म नहीं आती? नहीं, आपके साथ ही क्यों अच्छा काम हो रहा है? इनको ये शर्म नहीं आती? ये जनता जो ऊपर बैठा सकती है ये गिरा भी सकती है। जिस दिन मजदूर उठ गया ना उस दिन शायद ये नेता नजर नहीं आएंगे। देखिए जनता जनार्दन है, कहना है कि अगर जनता उठा सकती है तो जनता नीचे भी गिरा सकती है। तो ये तमाम जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं इनका कहना है कि हमारा बुढ़ापा यहीं पर गुजर गया, तो भैया हम ये जमीन कैसे खाली कर दें। ये देखें काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और लगातार इस बात का इनके अंदर रोष है कि ये जो जमीन है हमारी, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अब देखना यह है कि सरकार इनके लिए क्या कुछ सोचती है, एचएसवीपी विभाग क्या कुछ सोचता है, हुड्डा विभाग क्या कुछ सोचता है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं काफी संख्या में है और ये सभी इस बात को लेकर के गुस्से में है, रोष है इनके अंदर कि इनका जो आशियाना है, इनका जो सपनों का महल है वो ना टूटे, और इनको अगर तोड़ना भी है तो तोड़ने से पहले इनका जो बसाया जाए, इनको भैया इनके सर के ऊपर छत दी जाए। इनका ये कहना है साफ साफ, इनको जमीन दे करके इनके मकान बनवाए जाए ताकि ये अपना जो गुजर बसर है वो यहाँ कर सके, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और कुछ को तोड़ा जा रहा है। अब ये पिक एंड चूज वाली बात हो गई कि किसी को छोड़ा और किसी को तोड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि इन गरीब लोगों के साथ क्या होता है। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।